हेलो बच्चों। तो आज हम संस्कृत सोपानम का दूसरा पाठ जो है राष्ट्रपिता पढ़ेंगे। अच्छा, देखिए, अस्मिन् संसारे जनाः जायन्ते म्रियन्ते च। अस्मिन् माने इस संसार में, जनाः माने लोग, जायन्ते जन्म लेते हैं और म्रियन्ते मरते हैं। जायन्ते म्रियन्ते चा लिखा है, तो संस्कृत में जो चा होता है, जिस शब्द के पीछे लगता है उससे आगे उसको आप रख दीजिए और। चा का मतलब और, तो इसका अर्थ होगा अस्मिन् माने इस संसार में, संसारे लगा है तो संसार में लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। तेषु केचन यथा विधिम् अनुतिष्ठन्ति येन ते अजरः अमरः देवतुल्याश्च कथ्यन्ते। तेषु माने उन कुछ, यथा विधि उन कुछ लोगों में, अनुतिष्ठन्ति अनु माने होते हैं, एन ते जो वहाँ अजर और अमर होकर, देवतुल्याश्च देवताओं के समकक्ष, देवताओं के समान, कथ्यन्ते कहे जाते हैं। मतलब अनुतिष्ठन्ति का मतलब है सोच कर काम करना। जिन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए, ऐसे लोग कुछ अजर और अमर हो जाते हैं। देवतुल्याश्च देवताओं की तुलना उनसे की जा सकती है। अस्माकं देशे अपि एतादृशाः अनेकाः महापुरुषाः अभवन्। तो कहा है, इस तरह से हमारे देश में, अस्माकं देशे अपि हमारे देश में भी इसी प्रकार के एतादृशा अनेकाः अनेकों महापुरुष अभवन माने हुए। प्राचीन काल में अब बता रहे हैं कुछ, जैसे प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती इत्यादयः इति आदि महापुरुष आसन मतलब हुए। ठीक है ना, कुछ महापुरुषों के नाम दिए इन्होंने जो पुराने समय में। उसके पश्चात देखिए आप, महात्मा गांधी का नाम बोला। अपि माने भी, एतादृशः इस तरह के, एव महापुरुष आसीत् एक महापुरुष हुए। किस तरह के? जो ऊपर आपको महान लोग बताए हैं, उसी तरह के एक महान पुरुष, महापुरुष लिखा है, एक महान पुरुष महात्मा गांधी भी हुए। ठीक है ना। आगे है गांधी महोदय जन्म अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके 1869 तमे ईस्वीये वर्षे काठिन्यवाड़स्य पोरबंदर आख्ये स्थाने अभवत्। अब यहाँ पर उनका, महात्मा गांधी का जन्म स्थान का महीना दूसरा था अक्टूबर मास से। अक्टूबर महीना था ना, अक्टूबर महीना कौन सा होता है? 10वां महीना, मास से बोला है। और द्वितीय दिनांक सब लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को हुआ था ना, द्वितीय दिनांक बोल दिया। 1869 तब 1869 में, वर्ष में, देखिए सन बोला है, वर्ष में काठिन्यवाड़ स्थान पर, पोरबंदर नामक स्थान पर अभवन माने हुआ। तस्य आधम नाम, उनका आज का नाम
मतलब आधा मीन्स पूरा नाम उनका क्या था? नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसित। पूरा नाम आपको पता ही है, मोहनदास गांधी आसित माने था। अयं महोदयः भारतस्य राष्ट्रपिता इति रूपेण प्रसिद्धः अभवत्। अयं महोदयः, इन महाशय ने भारत के राष्ट्रपिता इस रूप में प्रसिद्ध हुई। अयं माने ये महाशय जो है, महोदय बता रहे हैं। अस्य महापुरुषस्य प्रारंभिकी शिक्षा गुजरात राज्य एवं अभवत। क्योंकि उनका जन्म पोरबंदर नाम के स्थान पर गुजरात में है, तो सीधी सी बात है, इनकी महापुरुष की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात राज्य में हुई। तत्पश्चात विधि शास्त्र से, उसके बाद उन्होंने विधि शास्त्र से वकालत, विधि पढ़ना है ना, अर्थ अध्ययनार्थम, विधि शास्त्र का पढ़ने के लिए, उनकी डिग्री के लिए अयम, ये जो थे आंग्ल देशम आगत्य, क्या था भैया, इंग्लैंड गए थे ये, ठीक है, इंग्लैंड अमेरिका आगच्छित गए। वहाँ क्या किया इन्होंने? शिक्षाम समाप्य स्वदेशम आगत्य। शिक्षा माने शिक्षा को जो है समाप्त हो गई जब, तो सामान्य हुआ स्वदेश, अब आगत्य अपने देश आकर, स्वराष्ट्रम परतंत्र दृष्टवा, अपने देश आए तो देखा, अरे स्वराष्ट्र हमारा राष्ट्र तो परतंत्र दृष्टवा, परतंत्र दिखा उन्हें। तस्य स्वातंत्र्यात्, तो उन्होंने इसकी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नम अकरोत्, प्रयत्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि अरे हमारा देश तो जो है परतंत्र था। तो गांधी महोदया अत्र वैशेषिका नाम अत्याचारस्य विरोधम कृतवान्। तो गांधी महोदय ने वैदेशी का नाम माने विदेशियों के इस अत्याचार के प्रति विरोध कृतवान्, विरोध किया। गांधी महोदय ने विरोध किया और जो है स्वाधीनताया संग्रामे सा नायका अभवत्। इससे हुए स्वाधीनता के संग्राम के सा माने हुए नायक अभवत माने हो गए। अयम अहिंसा सत्याग्रहश्च अवलंब संग्रामे सत्याग्रह अवलंब्य स्वकर्मक्षेत्र संलग्नो बभूव। तो वो अपने स्वकर्म क्षेत्र में संलग्न हो गए, किसके लिए? हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तस्य कठोर प्रयत्न, उनके कठोर प्रयत्न से अस्माकं देशः स्वाधीनता अभवत्, हमारा देश स्वतंत्र स्वतंत्र अभवत् माने हो गया। अस्य महोदयस्य जीवनम सरलम आसीत। उन महोदय का जीवन तो सभी जानते हो कि उनके मन में कोई मतलब दिखावा नहीं था, भेदभाव नहीं था, बहुत ही सरल जीवन था। परम तस्य स्वभाव उदात्त, जीवन जितना सरल और स्वभाव उतना ही उदात्त था, दृढ़तर था और धैर्यशील थे, दयाशील, अध्ययनशील, चा माने और अध्ययनशील, जिसके बाद में चा होता है उसके आगे आ लगाते हैं ना, और लगाते हैं, तो वाक्य जाएगा हमारा उदात्त, दृढ़तर, धैर्यशील, दयाशील और अध्ययनशील थे। उसके पश्चात देखिए लिखा है सर्वे भारतवासिना, सभी भारतवासी एवं परस्परम स्नेहेन, इनको परस्पर माने बहुत ज़्यादा स्नेह करके आपस में, मतलब उन लोगों ने इनको नाम बापू इति कथयन्ति, इनको बापू नाम दिया। अस्मिन् महापुरुषे एषा उक्ति, इन महापुरुष के लिए ये उक्ति जो है, ऐशा उक्ति
चरितार्था भवति। चरितार्था माने प्रत्यक्ष ही है, इनके चरित्र के ऊपर यथावत है ये उक्ति। क्या कहा है देखिए, शैले शैले नामाणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। शैले शैले नामाणिक्यम, शैल माने पर्वत होता है, पर्वत पर्वत हर पर्वत, पर्वत पर्वत हर पर्वत, प्रत्येक पर्वत, नामाणिक्यम ना माने नहीं, पर्वत पर्वत पर हर पर्वत पर मोती नहीं होता, माणिक्यम मड़ियाँ नहीं होती हैं, और मौक्तिकम न गजे बजे, और मौक्तिक हाथी का बताते हैं, सुगंध आती है उसके मस्तक में एक मौक्तिक होता है, वो भी हर हाथी के सिर पर नहीं होता। मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, और साधु स्वभाव का, साधु मीन्स सात्विक प्रवृत्ति और उदात्त, इतने ऐसे लोग, सदाचारी लोग भी हर जगह नहीं होते। जिस तरह से चंदनम न बने बने, चंदन माने चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं, वने वने मीन्स हर जंगल में, जंगल तो का बहुत सारे होते हैं पर हर जंगल में हर वृक्ष चंदन का तो नहीं होता। इस तरह जो साधु भी हैं, सात्विक प्रवृत्ति वाले भी हैं, दूसरे के कष्ट को समझना, साधु 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 सात्विक भाव वाला साधु, सात्विक भाव से साधु बना है, ऐसा हर इंसान नहीं होता है। कभी कभी कोई सदियों में जन्म लेता है, जैसे हमारे महात्मा गांधी थे। अस्य मेव, अस्य एव बापू ये तस्मिन संसारे अविस्मरणीय। तो बोला है अवश्य ही, निश्चित ही बापू का ये संसार में स्मरण रहेगा, हमेशा रहेगा, लोगों के बीच बापू का स्मरण रहेगा, और जो है इनका जो त्याग था अविस्मरणीय है। बच्चों ये शब्दार्थ आप लिखिए, पढ़िए, फिर पढ़कर फिर लिखिए, अभ्यास करिए। ऐसा हुआ आज भी गला ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाई। और इसमें जो चीज़ ना समझ में आई हो आप फिर से मुझे बताइए, मैं फिर से ये चैप्टर पढ़ा सकती हूँ। और आपने देखने के लिए धन्यवाद।